दिल्ली एनसीआर में जानलेवा बारिश। 3 दिन की बारिश में 4 लोगों की मौत। दिल्ली से गाजियाबाद तक सिस्टम पर सवाल। गड्ढे में डूबा 7 साल का मासूम। घर में भरा पानी, कमरे में डूबा युवक। गली में खेलते वक्त डूब गई बच्ची। पार्क के गेट में करंट से युवक की मौत। लगातार 3 दिन की बारिश ने दिल्ली एनसीआर में लोगों को परेशान ही नहीं किया, बल्कि 2 मासूम बच्चों सहित 4 लोगों की जान भी ले ली। इन 4 तस्वीरों में उन चारों की मौत का किस्सा है और दिल्ली से लेकर गाजियाबाद प्रशासन के सिस्टम की नाकामी का सबूत। क्योंकि अगर बारिश से पहले ही इंतजाम किए गए होते, ना तो किसी माँ की गोद सूनी होती, ना ही किसी का घर ही उसके लिए कब्रिस्तान बनता। अब हर तस्वीर को तफसील से देखिए। दिल्ली के समयपुर बादली में बारिश के बाद एक खाली प्लॉट में पानी भरने से 7 साल के रेहान नाम के बच्चे की आसमे मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह रेहान अपने छोटे भाई के साथ खेलने के लिए घर से बाहर निकला था। इस दौरान रेहान वो खेलते खेलते खाली प्लॉट की तरफ चला गया जहां पानी भरा हुआ था। कुछ देर बाद जब घर नहीं आया तो परिवार के लोगों ने उसे ढूंढना शुरू किया। लगभग 2 घंटे ढूंढने के बाद रेहान खाली प्लॉट में पानी से भरे गड्ढे में अचेत अवस्था में मिला। परिवार वाले उसे आनन फानन में बुराड़ी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे शौचालय गए थे, पैर फिसला गिर गए। पानी बहुत सारा भरा हुआ था। यहाँ किसी चीज का सुविधा है नहीं। ये रोड खराब है, नाला है, रोड खराब है, नाला खला। आज हमारे बच्चे के साथ ये हादसा हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। जब ये सुविधा कोई है नहीं तो बच्चे गिरेंगे, पड़ेंगे, मरेंगे, क्या होगा? हम ये लापरवाही सरकार को मानते हैं। वहीं बारिश के बाद पानी भरने से सुंदर नगरी का घर ही इसमें रहने वाले धीरज नाम के युवक के लिए कब्रिस्तान बन गया। भारी बारिश के बाद गुरुवार को सुंदर नगरी क्षेत्र के कई इलाके जलमग्न हो गए थे और कई लोगों के घरों में भी पानी भर गया था। धीरज नाम का शख्स घर में भरा पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पैर फिसलने से वो कमरे में भरे पानी में गिर गया और वहीं डूबने से उसकी मौत हो गई। सर शाम का टाइम था, मेरा भाई नीचे उतरा, पानी भरा हुआ था, एक्चुअली ऊपर था वो, वहाँ से नीचे उतरा और नीचे उतरा वो, उन्होंने कहा पानी निकाल देता हूँ। पानी उससे निकला नहीं, उसका पैर स्लिप हुआ और वो बेचारा गिर गया। उसे उठा नहीं गया क्योंकि उसने थोड़ी ड्रिंक भी कर रखी थी हल्की सी। वो जब गिरा तो उसे उठा ही नहीं गया। उसके बाद वो दरवाज़ा बंद रहा, किसी को पता ही नहीं क्या एक्चुअली। मैं सो के उठ के आया, मैं कहा जरा एक बार भाई का घर जरा झाँक लेता हूँ, पानी कम हुआ या नहीं हुआ गली का। जैसे मैंने झाँका देखा तो वो तो अंदर पड़ा हुआ था। जब पुलिस वाले आए, हमने क्योंकि कॉल कर दिया था, जब पुलिस वाले आ गए उसके बाद हमने उसको बाहर निकाला। धीरज जो एक्सपायर हो गया डूब के, उसने मेरे साथ पूरे F1 की वीडियो बनाई जो कि मेरे पास है, और उस वीडियो को मैंने जल बोर्ड, जेई, विधायक जी, निगम पार्षद जी सबके पास डाली। अब देखो ऐसा है, एक घर में करंट आ रहा था, मैंने जेई को कहा, मैंने अब ये करंट आ रहा है, कल ना आगे कोई हादसा हो सकता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस पानी को निकलवाओ। उन्होंने इस बात पे नहीं निकलवाई। जब ये हादसा हुआ, हादसे के बाद जल बोर्ड के सारे कर्मचारी यहाँ आ गए। उधर गाजियाबाद के विजयनगर में भी बारिश ने एक परिवार की खुशियां छीन। 3 साल की मासूम बच्ची घर के बाहर पानी से भरी गली में खेलते खेलते गहरे पानी में डूब गई। परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल है और ये घटना केवल एक हादसा नहीं, बल्कि शहर की बदहाल जल निकासी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।
गाजियाबाद के विजयनगर के सर्वोदय नगर इलाके में मासूम 3 साल की बच्ची दीप्ति की दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची अपने पिता के पीछे पीछे घर से यहाँ तक आई थी और इसी जगह पर 2.5 से 3 फीट पानी था, जिसकी वजह से बच्ची डूबकर यहीं पर मौत उसकी हुई। लेकिन उसके पिता जब तक वापस आते, क्योंकि वो दुकान गए थे, उन्हें नहीं पता था कि बच्ची उनके पीछे पीछे आ रही है। माँ घर के अंदर थी, लेकिन जो पानी भरा था उस पानी की वजह से आसपास के घरों में जमकर पानी घुसा। ये देखिए, यहाँ से तकरीबन 2.5-3 फीट नीचे गहराई में ये घर है और इसके अंदर भी पूरा पानी भरा हुआ था, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें इस घर के अंदर भी पानी दिखाई दे रहा था। और आज पानी रात भर पंप और मोटर लगाकर लोगों ने बाहर किया है ताकि यहाँ पर रहने लायक जगह बनाई जा सके। लोगों ने इसका पूरा ठीकरा प्रशासनिक अमले पर फोड़ा है कि नगर निगम की भारी गलती यहाँ पर दिखाई दी थी। नगर निगम की टीम है जो यहाँ पर इस गली को हमेशा अनदेखा करती हैं। ऐसे आरोप लगाए गए कि नगर निगम की टीम यहाँ पर नहीं होती है। और अंकल जी, आप लोग यहाँ पर देखते हैं, नगर निगम आती थी कभी टीम यहाँ पर? नगर निगम का जैसे कभी कभी आते थे, ये जैसे आज आए हैं ना ये सफाई करना, तो कभी कभी कई महीना में एक आध बार कहीं आते थे, वैसे नहीं आ रहे थे। सबसे बड़ा कारण नगर निगम की टीम का और पार्षद की गलती है। ना ही तो नाले का इंतजाम है, ना पानी का निकास है। 8-8 घंटे पानी रुकता है। बिजली है वो नहीं आती है। देखिए, लोगों के बीच नाराजगी इसलिए है क्योंकि नगर निगम की टीमें अपने काम को सही से अंजाम नहीं देती। आरोप यहाँ पर लोगों ने लगाया कि नगर निगम की टीमों को जब बुलाया जाता तो महीनों के बाद यहाँ पर आते हैं। और यही वजह है कि मानसून की पहली बारिश की वजह से यहाँ पर इस तरह के हालात बने, जिसकी वजह से एक मासूम बच्ची बलि की भेंट चढ़ गई। वहीं गाजियाबाद के ही इंद्रपुरम इलाके में 22 साल का एक युवक जलभराव के बीच करंट की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान जैसे ही वो पार्क में लगे लोहे के गेट से बाहर निकल रहा था कि अचानक जमीन पर गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद पूरे इलाके में पानी भर गया था और पास में लगे ट्रांसफार्मर का करंट पूरे इलाके में फैल गया था। मैं इस वक्त उसी जगह मौजूद हूँ, इंदिरापुरम का न्यायखंड ये इलाका, और ये ट्रांसफार्मर जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, तो दरअसल कल 3-3:30 बजे के लगभग बबलू नाम का एक शख्स जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, वो इस पार्क से बाहर आया। और जैसे कि अभी फिलहाल आपको पार्क की स्थिति दिख रही है, पार्क के अंदर पूरा जल भराव नजर आ रहा है, पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में कल यहाँ तक भी पानी भरा हुआ था, जो कुछ अभी थोड़ा बहुत दिख भी रहा है। तो ऐसे में जैसे ही वो शख्स बाहर आया और इस ट्रांसफार्मर से होकर गुजरने लगा, वो यहाँ पर गिर पड़ा। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि एक और शख्स जो उसके पीछे था, उसने उसकी स्थिति देखकर ही वो यहाँ से भागा। बताया जा रहा है कि करंट लगने के डर से कोई लोग उसे बचाने के लिए भी नहीं आए। ऐसे में जब बिजली काटी गई, उसके बाद उसके का जो शरीर था उसको बबलू को यहाँ से उठाकर अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तब तक बबलू की मौत हो चुकी थी। ऐसे में फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी और इस पूरे मामले में जांच चल रही है। बारिश के बाद जलभराव के चलते इन 4 लोगों की मौत दिल्ली से लेकर गाजियाबाद प्रशासन के सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल है। जहां लगातार ये दावा किया जा रहा था कि बारिश को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन ये कैसी तैयारी थी कि कोई गली में डूब गया, कोई अपने कमरे में ही डूब गया, तो किसी को पार्क में करंट लग गया, और तो और शुक्रवार को पूरे दिन बारिश नहीं हुई, फिर भी कई इलाकों में पानी भरने से लोग बेहाल दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।